नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं लीगल और साइकोलॉजी वॉइस। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत मीठी बातें करता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप उसके नियंत्रण में रहें। ऐसे लोग साइकोलॉजी में कहलाते हैं मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर सीधे आपको डांटता या धमकाता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आपका दिमाग मोड़ता है, आपको दूसरों से काट देता है और अपने हिसाब से मोड़ लेता है। मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार दूसरों की बुराई करना। मैनिपुलेटर हमेशा दूसरों की बुराई करता है। वो चाहता है कि आप सोचें बाकी लोग भरोसे लायक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त आपकी मदद कर रहा है तो मैनिपुलेटर कह सकता है, देखो वो तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या मकसद है। इससे आप धीरे धीरे उस दोस्त से दूर हो जाते हैं। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप केवल उसके संपर्क में रहें। लोगों के बीच खट्टापन पैदा करना। मैनिपुलेटर बातों को घुमाकर बताता है, आधी बात सच आधी झूठ। उदाहरण, आज फलाने ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा था, लेकिन ये नहीं बताएगा कि क्या कहा। इससे आपके मन में शक और गुस्सा पैदा होता है। धीरे धीरे आप उसके बताए अनुसार सोचने लगते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन, आपकी भावनाओं का खेल। मैनिपुलेटर अक्सर आपकी भावनाओं पर खेलता है। वो आपको ऐसा महसूस कराता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप बुरे इंसान हैं। उदाहरण, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरी बात नहीं मान रहे। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल गिल्ट कहा जाता है। ये तरीका बहुत सटल होता है। आपको लगेगा कि समस्या आपकी है, वास्तव में समस्या मैनिपुलेटर की होती है। कंफ्यूजन और गैसलाइटिंग। मैनिपुलेटर आपको भ्रमित करता है। वो बार बार बातों को घुमाता है ताकि आप खुद पर शक करने लगें। उदाहरण, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने गलत समझा, या तुम फिर से वही सोच रहे हो जो हमेशा करते हो। इससे आपका विश्वास खुद पर कम होता है और मैनिपुलेटर पर बढ़ जाता है। विक्टिम बनने की चाल। मैनिपुलेटर खुद को हमेशा पीड़ित या दुखी दिखाता है ताकि आप उसके लिए जिम्मेदार महसूस करें। उदाहरण, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, कोई मुझे समझता नहीं। जब आप ये सुनते हैं तो आपको लगता है कि अगर आपने मदद नहीं की तो आप बुरे हैं। डर और सटल धमकी। मैनिपुलेटर सीधे धमकाता नहीं, वो संकेत देता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। उदाहरण, अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लेना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। कंपैरिजन और सुपीरियॉरिटी का खेल। मैनिपुलेटर लोगों की तुलना करवाता है। वो कहेगा, देखो उसने क्या किया और मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। उदाहरण, अगर आपने किसी को मदद की तो वो कह सकता है, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की और बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे। इससे आपका मन उसके पक्ष में झुक जाता है। लोगों से अलग करना, अकेला करना। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप अकेले रहें। जैसे ही आप अकेले होंगे, वो आपकी सोच बन जाएगा। आप दूसरों की राय नहीं सुनेंगे। उदाहरण, अगर आपने किसी पुराने दोस्त या परिवार से मदद ली तो वो कहेगा, तुम उनके साथ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, मुझे ही भरोसा करना चाहिए। धीरे धीरे आप उनके इशारे पर चलने लगते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। मैनिपुलेटर के प्रभाव में आने से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, दूसरों पर भरोसा कम होता है, डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है, आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। उदाहरण, कई लोग ये मान लेते हैं कि दुनिया में कोई सही इंसान नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेटर ही सही है। पहचान कैसे करें? मैनिपुलेटर की पहचान ऐसे करें, हमेशा दूसरों की बुराई करता है, आपको दूसरों से अलग करता है, आपको बार बार अपराध बोध में रखता है, खुद को सबसे सही दिखाता है। उदाहरण, अगर कोई कह रहा है, देखो बाकी सब तुम्हारे खिलाफ हैं, मैं ही तुम्हारा सही दोस्त हूं, तो ये साफ संकेत है। मैनिपुलेटर से बचाव। 1. हर बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। उदाहरण, अगर मैनिपुलेटर कहे कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं तो पहले खुद जाकर सत्य जान लें। 2. अपने पुराने रिश्ते मत छोड़िए। दोस्त, परिवार, पुराने सहयोगी, उनसे जुड़े रहें। 3. सीमाएं तय करें, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। 4. लीगल एडवाइस या काउंसलिंग लेने से मत डरिए। अगर काम या पैसे के मामले में दबाव हो तो प्रोफेशनल सलाह लें। एंडिंग। याद रखें, मैनिपुलेटर आपकी ताकत नहीं छीनता, वो सिर्फ आपकी जागरूकता की कमी का फायदा उठाता है। जैसे ही आप समझ जाते हैं, उसकी पावर खत्म हो जाती है। सच्चा इंसान आपको अकेला नहीं करता, बल्कि समझदार बनाता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।